जनवरी 1 न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। अपने आप से एक वादा किया था ना, क्या हुआ उसको? एक दिन फॉलो हुआ, 2 दिन फॉलो हुआ, एक हफ्ता फॉलो हुआ, उसके बाद एक दिन उठे और अचानक खत्म। फोन खोल लिया है, मेरी वीडियो आ गई, क्लिक कर लिया, यूट्यूब चला रहे हैं। गुस्सा मत होना भाई, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मुझे पता है। दिक्कत ना तो विल पावर की है, दिक्कत ना तो डिसिप्लिन की है, दिक्कत ना तो मोटिवेशन की है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, बहुत ही एक डेंजरस चीज है वो। अ ब्रेन नेवर चेंजेस इटसेल्फ, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम अपने आप को कभी चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? आज इस वीडियो का टॉपिक यही है। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल डीप डार्क रीजन है क्यों बहुत सारे लोग अपने आप को कभी चेंज ही नहीं कर पाते हैं। और एक बार अगर मैंने तुम्हारे साथ ये चीज बता दी, तुम उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू अनसी इट अगेन व्हेन आई टेल यू द रीजन। चैप्टर 1, द आइडेंटिटी ट्रैप। वन ऑफ द की रीजंस पीपल डोंट चेंज इज बिकॉज वो अडिक्टेड हैं किसी भी चीज से, या तो फोन से, या तो किसी काम से, या तो नशे करने से, एनीथिंग। वो जो ब्रेन एडिक्ट बना हुआ है ना, उसने आपकी ग्रोथ को पूरी तरीके से रोक लिया है। आप अपने आप को इवॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसी वर्जन पे चल रहे हो। एक फोन जैसे अपडेट होता रहता है ना, वैसे ह्यूमंस में भी अपडेट्स आते रहते हैं, थॉट्स इवॉल्व होते रहते हैं, उनमें एक मैच्योरिटी आती है धीरे धीरे। बट विद दिस एडिक्शन तुम अपने वर्जन से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए हो। यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी मैंने, एटॉमिक हैबिट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसके ऑथर जेम्स क्लियर ये बोलते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर एंड द रिसर्च इज ब्रूटल। जब आपके पास एक सर्टेन आइडेंटिटी है, उसके अराउंड अगर आप अपने एक्शंस चेंज कर रहे हो, तो वो एक्शंस आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑल इन ऑल एवरीथिंग यू आर डूइंग इज लिंक्ड टू अ सर्टेन आइडेंटिटी। इफ यू ट्राई टू मूव आउट ऑफ दैट आइडेंटिटी एंड डू अ सर्टेन एक्शन, तुम फेल हो जाओगे। आईफोन 7 के सॉफ्टवेयर पे आईफोन 14 के फीचर्स नहीं मिल सकते। अब थोड़ा डार्क जाते हैं। योर ब्रेन इज लिटरली वर्किंग अगेंस्ट यू। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे दुश्मन की तरह काम कर रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं है ये बात। तुम्हारे ब्रेन का गोल सिर्फ एक है, तुम्हें सक्सेसफुल बनाना नहीं, तुम्हें हैप्पी रखना नहीं, तुम्हें सर्वाइवल के लिए प्रिपेयर रखना, तुम्हें जिंदा रखना। और इसीलिए ब्रेन को एक चीज बहुत ज्यादा प्यारी है, जिसका नाम है प्रिडिक्टेबिलिटी, इन सम केसेस फेमिलियरिटी और सेफ्टी। ऐसी चीजें जो नोन है, ऐसी चीजें जो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही है, ऐसी चीजें जो तुम्हारा ब्रेन बहुत इजीली टैकल कर सकता है। व्हेन यू ट्राई टू चेंज, व्हेन यू गो टू द जिम, व्हेन यू क्विट योर बैड हैबिट्स, द ब्रेन मूव्स इन अ वेरी अनकंफर्टेबल जोन। वो प्रिडिक्टेबिलिटी से बाहर हट जाता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर हट जाता है, एंड इट कॉन्स्टेंटली ट्राइज फॉर यू to get back into that system because it feels a sense of safety over there. और ब्रेन कौन से टूल्स यूज करता है? डाउट, एंजाइटी एंड इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी आवाज आती है तुम्हारे अंदर से कि यार ये चीज मेरे लिए तो नहीं बनी है। वो तुम्हारा ब्रेन है, वो एक डार्क स्पॉट है तुम्हारे ब्रेन में जो कंटिन्यूसली तुम्हें बोल रहा है कि अपना ये अनकंफर्टेबल लाइफ छोड़ दो। भले ये तुम्हें इंप्रूव करा रही है, बट इसको छोड़ दो। न्यूरो साइंस में इसे होम्योस्टैटिक इंपल्स बोला गया है। इमेजिन योर ब्रेन इज लाइक अ रबर बैंड। तुम रबर बैंड को इतना खींचोगे तो उसमें टेंशन क्रिएट होगा, और वो चाहेगा वापस अपने टेंशन, अपने इलास्टिसिटी के अंदर आना। तुम वापस खींचोगे उसको, वो वापस अपने रेस्ट पोजिशन पे आना चाहेगा। वापस खींचोगे, वापस रेस्ट पोजिशन पे आएगा। वो चाहता ही नहीं है कि वो उस टेंशन में आए। इसीलिए मोटिवेशन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लास्ट करती है, बट परमानेंटली कभी नहीं। रीड 10 बुक्स, वॉच 20 वीडियोज, टॉक टू 30 पीपल, you're still not gonna change. Your brain has designed a system around you where it will not let you change. And now for the most important topic, your environment. तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई जॉब, कोई फैमिली मेम्बर, कोई सिचुएशन नहीं है, तुम्हारे एनवायरनमेंट है। तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हारे आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है जो तुम्हें ग्रो करने से रोक रहा है, क्योंकि मेंटल ग्रोथ उधर ही होती है जिधर डिस्कम्फर्ट होता है। द कंटेंट यू वॉच, द कॉन्वर्जेशंस यू हैव, द पीपल यू लाइक आर ऑल सेट बाय द ब्रेन विच थिंक्स दैट द ब्रेन इज सेफ। तुम सोचो, तुम किसी अननोन बंदे से कितना हेजिटेट करते हो बात करने में, बट तुम्हारा कोई दोस्त होता है, उससे तुम कितनी आसानी से बात कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे दोस्त के पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, वेराज वो अननोन बंदे के पैटर्न्स को इतने अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो तुम्हारे मन के अंदर थॉट्स चल रहे हैं, वो भी तुम्हारा ब्रेन रेगुलेट कर रहा है। यू कैनॉट आउटग्रो द एनवायरमेंट यू रिफ्यूज टू लीव। कभी सोचा नहीं है कि अमीर लोग और अमीर कैसे हो रहे हैं और गरीब लोग और गरीब क्यों हो रहे हैं? एक बहुत सिंपल लॉजिक है। एक अमीर बंदे के 10 अमीर दोस्त हैं, उसका एनवायरमेंट ही वैसा है। एक गरीब लोग के 10 गरीब दोस्त हैं, उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है। अगर एक गरीब बंदा उस 10 अमीर लोग के एनवायरनमेंट में आ गया ना, उसके अमीर बनने के चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज उसके एनवायरनमेंट में अमीर लोग हैं। सिर्फ इसीलिए। डराने वाला काम खत्म। अब इसका सोल्यूशन क्या है? 3 थिंग्स।
3 simple things to follow and slowly you can grow out of this. I am trying to change. ये बात बोलना बंद करो, बोलने से कुछ नहीं होगा. Stop saying I am trying to be someone and start saying I am someone. अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होगी तो तुम्हारे एक्शंस का कोई मीनिंग होता है. आई एम समवन हु वर्क्स हार्ड, आई एम समवन हु वोंट क्विट. रियल और रिपीटेड का फर्क ब्रेन नहीं जानता. नंबर 2, आउटपुट को चेंज करने से पहले इनपुट को चेंज करना पड़ेगा. बहुत लोगों को लगता है मैं काम तो सेम करूंगा बट रिजल्ट अलग 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 आने चाहिए. तो ऐसा नहीं होने वाला है. अगर तुम्हें आउटपुट अलग चाहिए तो तुम्हें इनपुट अलग देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, तुम एक एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारा कोई रिजल्ट आया और तुमने कोई मेहनत की है. अगर तुमने सेम मेहनत की तुम्हें सेम रिजल्ट आएगा. अगर तुम सेम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें चाहिए कि ये अलग अलग रिजल्ट आए, मेरा अलग रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होने वाला. अलग रिजल्ट के लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी. एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. इफ यू वांट अ डिफरेंट आउटपुट यू हैव टू गिव अ डिफरेंट इनपुट. जब तुम नए इनपुट्स दोगे तुम्हारे न्यूरल पाथवेज बनेंगे, नए न्यूरॉन्स फायर होंगे और तुम्हारा आउटपुट अलग आ सकता है, क्योंकि फिर तुम्हारी न्यूरोनल परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी. कभी भी आउटपुट की वजह से इनपुट चेंज नहीं होता, हर बार इनपुट की वजह से आउटपुट चेंज होता है. ये यूनिवर्स का लॉ है. नंबर 3, तुम ट्रैप सेट करो. अपने कंफर्ट जोन को एक डेंजर जोन की तरह ट्रीट करो. जानबूझ के ऐसी चीजें करो जिससे तुम अनकंफर्टेबल और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आ जाओ. इन कमरों में घुसने लग जाओ जहां पे पहले तुम्हें घुसने से डर लगता था. ऐसे चैलेंजेस करो जिससे तुम्हें डर लगता था. ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे पुराने सेल्फ को बहुत नर्वसनेस फील होती थी. तुम्हारे कंफर्ट जोन में बैठे बैठे ग्रोथ नहीं आने वाली. एक सच बताता हूँ तुम्हें, बहुत सारे लोग मेरे को सुन रहे हैं और वो सोच रहे हैं हाँ यार ये सही बोल रहा है. नहीं, बात तो उसकी सही है, ठीक है, या बहुत लोग डिफर भी कर रहे होंगे. बट द पॉइंट इज, जैसे ये वीडियो बंद होगा वैसे ही उनके दिमाग में से सारी इन्फॉर्मेशन हट जाएगी, सब रिटेंशन खत्म हो जाएगा, वो लोग एक्ट नहीं करेंगे उस चीज़ पे. टेक्निकली ये वीडियो 99% ऑफ यू के लिए एब्सोल्युटली यूजलेस है. नाउ यू द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, तुम्हें उस 99% में आना है, तुम्हें उस 1% में आना है. ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. अगर एक बंदे की भी लाइफ बदल दी मैंने इस वीडियो से तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी. डू यू वॉन्ट टू बी द पर्सन यू वर इन 2024, 2025, 2023 और डू यू वॉन्ट टू बी अ न्यू पर्सन दिस ईयर? क्या तुम्हें वो चेंज चाहिए? अगर तुम्हें वो चेंज चाहिए तो वो चेंज अंदर से आएगा और ये चेंज लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है. मैंने तुम्हें स्टेप्स बता दिए, काम करना उस पर नहीं करना तुम्हारे ऊपर है. तुम वीडियो वापस देखो पूरी, नोटबुक पेन के साथ नोट्स बनाओ या जो भी करो वो तुम्हारे ऊपर है. मैंने तुमको वीडियो दे दी है, ठीक है. और ऐसी चाहिए सब्सक्राइब टू आशीष एनका. बाय बाय.